नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार केशव आप सभी को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मंगल भविष्य की भी कामना करता हूं। आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर, जो कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको उजागर करना मैं बहुत उचित समझ रहा हूं। ये मुद्दा है EWS एज रिलैक्सेशन को लेकर। काफ़ी लोग जो EWS का नाम सुने हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि EWS का अर्थ होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अभी केंद्र सरकार, वो 2019 के जनवरी महीने में संविधान संशोधन करते हुए 10% का आर्थिक आरक्षण प्रदान किया था। ये काफ़ी सराहनीय बात थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो लोग नौजवान हैं, लड़के लड़कियां जो कई सारे भर्ती का तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे NTPC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के एग्ज़ाम को देने वाले नौजवान आज के दिनों में वो सारे लोग आर्थिक आरक्षण जो प्रदान किया गया उससे काफ़ी खुश थे। लेकिन मामला प्रॉब्लमेटिक कब हो गया, मामला दिक्कत कब करने लगा, जब लोगों को इस आरक्षण के बारे में और डिटेल में जानने का अवसर मिला। जब लोगों ने इस आरक्षण के तह में जाकर देखा तो ये आरक्षण जो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उस कहावत को काफ़ी अर्थ तक चित्रार्थ करता है। क्यों? क्योंकि ये जो EWS का जो रिजर्वेशन दिया गया है, 10% का जो सीट रिजर्व कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, या आप कह सकते हो कि इस चीज़ को उन्होंने अपने कंसिडरेशन में नहीं लिया कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन का प्रावधान नहीं है। कोई भी आप भारत के किसी भी रिजर्वेशन सिस्टम में, चाहे वो OBC का रिजर्वेशन सिस्टम है, चाहे SC ST का रिजर्वेशन सिस्टम है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड का रिजर्वेशन सिस्टम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से जो डिस्प्लेस लोग थे उनके लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम था, सारे सिस्टम में एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन और कट ऑफ रिलैक्सेशन, ये 3 प्रावधान बिल्कुल मिनिमम लेवल का जो प्रावधान है ये होते हैं। ठीक है, लेकिन EWS जो 10% का जो रिजर्वेशन प्रदान किया गया है, तो इसमें ना ही कोई एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ना ही इसमें कोई अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन दिया गया है। अटेम्प्ट मतलब जो आप कितनी बार कोई परीक्षा को दे सकते हो। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, UPSC सिविल सर्विसेज का, वो एक बेंचमार्क एग्ज़ाम है पूरे कंट्री का, जो बेस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन अगर आप दोगे तो आपको नीचे के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने सरकारी जॉब में जहां पे अटेम्प्ट की ज़रूरत होती है वहां पे भी वो अटेम्प्ट बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार इस बात को नज़रअंदाज करती रही है पिछले 2 साल से कि कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है इसमें और कोई अटेम्प्ट रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है 10% EWS रिजर्वेशन के भीतर। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है इन बच्चों के साथ एक क्रूएल मजाक किया गया है। इट्स जस्ट अ क्रूएल जोक दैट हैज़ बीन क्रैक्ड टू द स्टूडेंट्स who are poor and economically deprived। जो भी रिजर्वेशन का मुद्दा था, इस रिजर्वेशन को देने का जो बेसिक एसेंस था कि इकोनॉमिक लेवल पे जो लोग बहुत ही डिप्राइव्ड है, नीचे के स्ट्रेटा में लोग हैं, उनको ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए EWS का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब कब ये खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, जब सुनने को आता है कि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन ही नहीं है, इसमें कोई अटेम्प्ट का ही रिलैक्सेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सरकार ने जस्ट ये आपको ठगा है। जो भी 10% जो रिलैक्सेशन देकर लोगों को ये ठगने का काम किया है। 2019 का लोकसभा चुनाव को जीतने के काम के पर्पस से ये रिजर्वेशन दिया गया था। काफ़ी सारे साथी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, ग्रुप्स हैं जो अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोकल MLA से मिल रहे हैं, वहाँ के जो रिस्पेक्टिव MPs हैं उनसे मिल रहे हैं। अभी आपको मैं स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि कितने सारे MPs लोकसभा के, राज्यसभा के
काफ़ी सारे एमपी हैं सो साइन किए हैं मेमोरेंडम की ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे बहुत सारे मंचों से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये सब मेमोरेंडम साइन होते जा रहा है। एक के बाद एक स्टूडेंट्स जो हैं सो एमपीज़ के पीछे भाग रहे हैं, संसद भवन का चक्कर काटते हैं कि कोई एमपी मिले उनकी बात को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएं। लेकिन आज के पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए शर्म आती है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि ना ही इस बात को कोई विपक्ष उठाना चाह रहा है, इस गरीबी की मुद्दा को ना कोई विपक्ष उठाना चाह रहा है, ना ही जो केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं जो इस बात को उठा सकते थे वो भी इस चीज़ से दरकिनार कर रहे हैं खुद को। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि रूलिंग पार्टी में कांग्रेस पार्टी नहीं है, ठीक है, तो इनका काम है विपक्ष के बात को उठाना। अब जब ये बिल जब ये पास हो रहा था उस समय ये विपक्ष में बैठे लोग जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है उन्होंने पूरा सहमति के साथ इस बिल को पास किया था, ठीक है। ये जो बिल पास हुआ है सो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, मतलब क्या है, संविधान संशोधन के बाद ये बिल पास होता है, उसके बाद 50% स्टेट इसको रेटिफाई करता है, साइन करता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो 2/3 बहुमत से ये लोकसभा में पास हुआ है, फिर राज्यसभा में जाके ये पास हुआ है। तो 2/3 बहुमत में कांग्रेस सरकार ने भी इसको है सो वोट को अपने फेवर में लेकर वोटिंग किया था। लेकिन फेवर में करने के बाद जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है, जब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से बच्चे हैं सो कांग्रेस पार्टी के लोग से मिलते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि भैया हमारा मुद्दा को उठा दो लोकसभा में, आपका राहुल गांधी हैं, आपके ये हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, आप बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हो, तो कम से कम ये जो गरीब बच्चों के लिए जो मुद्दा है इसको तो उठाओ। पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने में शर्म आती है कांग्रेस पार्टी को, ये कहने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, ठीक है। जब कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस मुद्दे को उठाने में शर्म आती है लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो आपने वोट क्यों किया? वही बात है लेफ्ट के साथ भी। जिस दिन इस बात का नोटिफिकेशन आया था नेक्स्ट दिन ही नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो है सो अपना एक प्रेस रिलीज करती है, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस को बोलती है कि वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है फेवरेबल है, ये होना चाहिए, स्टूडेंट के हक में है। लेकिन जब बात आती है कि वही एज रिलैक्सेशन भैया दिला दो, भैया अटेम्प्ट रिलैक्सेशन दिला दो, ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, तो ये ईडब्ल्यूएस वाले को क्यों नहीं आप दे रहे हो, ठीक है। तो जो लोग गवर्निंग बॉडी में हैं, अभी जो सरकार में हैं और जो विपक्ष में हैं, दोनों के दोनों कल्प्रिट हैं। ये गरीब सवर्ण का बात को उठाने में इतनी परेशानी क्यों है? क्यों ये सोचा जाता है कि गरीब सवर्ण का बात को नहीं उठाया जाए? काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये जो रिजर्वेशन है सो गरीबी हटाओ योजना नहीं है। तो मानता हूं मैं ये गरीबी हटाओ योजना नहीं है। तो क्या रिजर्वेशन गरीबी हटाओ योजना भी नहीं है? तो अगर एससी एसटी ओबीसी को अगर रिजर्वेशन मिला है तो उनको अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो वहाँ से वो लोग स्कॉलरशिप क्यों लेते हैं? वहाँ पे भी तो बोलना चाहिए भाई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, रिजर्वेशन, मुझे स्कॉलरशिप नहीं दो, मुझे बस सीट रिजर्व कर दो, मुझे रिलैक्सेशन दे दो एज में, अटेम्प्ट में, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, फाइनेंशियली मुझे नहीं हेल्प चाहिए। तो जब ये वहाँ पे आप एससी एसटी के केस में भी स्कॉलरशिप का बात करते हो और यहाँ 8 लाख जो इनकम कमा रहे हैं उनसे कम के परिवार को अगर ईडब्ल्यूएस का अगर रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? इस मुद्दे को उठाने में शर्म क्यों आती है कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ के बैठे हुए हैं लोग, उनको इस मुद्दे को उठाने में शर्म क्यों आती है? मुझे तो इस बात से ताजुब लगता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सुनने को आपको मिलेगा कि भाई ईडब्ल्यूएस का ये इसमें तो 99% सवर्ण इसमें आ जाते हैं, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं। अरे भैया पहले ईडब्ल्यूएस का प्रोविज़न को पढ़ो, है ना, कूप मंडूक ना बनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक ही प्रोविज़न नहीं है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आपको घुसने का, ठीक है। पहला प्रोविज़न है इट इज़ नॉट द सफिशियंट कंडीशन कि आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे, इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन है कि 8 लाख का आप बैरियर से आपको नीचे होना चाहिए, जो ओबीसी का भी है, ठीक है। और प्लस क्या है, ओबीसी में जो स्टूडेंट का इनकम काउंट नहीं होता है, यहाँ पे आप स्टूडेंट का भी इनकम काउंट करते हो,
वहाँ पे एग्रीकल्चर का इनकम काउंट नहीं होता, यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी इनकम काउंट करते हो। तो ये सब चीज़ तो कोई उजागर नहीं करता है। कोई मीडिया बोलते हैं कि 99% लोग इसमें आ जाएंगे, नहीं आएंगे। वो मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं आएंगे। पहली नेसेसरी चीज़ है कि 8 लाख का जो बैरियर है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। सफिशिएंट चीज़ क्या है कि आपको 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के भीतर में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास भूमि नहीं है, सवर्ण कास्ट में हैं तो भी। ये सब चीज़ दिमाग से, वो जो बोलते हैं ना, इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो आप ये दिमाग से हटा दो कि कोई सवर्ण है तो उसके पास है सो 250 बीघा ज़मीन होगा, है ना। ऐसी बात नहीं है। आज कई सारे सवर्ण हैं जो रिक्शा भी खींचते हैं, कई सारे सवर्ण हैं जो चाय और पान का भी दुकान लगाते हैं, ठीक है। और अपने स्टेट में अपना सम्मान को ठेस न पहुंचे इसलिए बिहार झारखंड को छोड़कर वो दिल्ली में रिक्शा ठेलते हैं। समझ रहे हो इस बात को। तो इस बात को कहना नहीं कि सारे सवर्ण है सो 200 बीघा जोतने वाले होते हैं, चाहे उनको ऐसा कुछ बहुत सारा उनके पास असेट होता है। तो 99% लोग इसमें पहली बार नहीं आएंगे, ठीक है। पहली बात ये है कि 99% लोग इसमें नहीं आते, क्योंकि आप जब सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है, चाहे आपके कोई दोस्त अगर है सवर्ण, अगर उनका सर्टिफिकेट बना है तो आप उनसे जाके पूछिए पहले कि क्या क्या कंडीशन लगा था, कौन कौन सा कागज़ लगा था और कैसे कैसे आपका सर्टिफिकेट बना है। हवा में नहीं बात कीजिए। डोंट मेक ब्रिजेज इन कैस्टल्स, ओके। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बोलते हैं कि 99% जो है सो अगर लोग हैं सो EWS में आ जाते हैं। अगर वो बोलते हैं तो ये वीडियो आप उन्हें दिखाएं, शेयर करें इस वीडियो को। तो मुद्दे की बात ये है कि सभी लोग जो भी इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, एज रिलैक्सेशन को लेकर अपना मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाएं और इस मैसेज को फैलाएं, वीडियो को फैलाएं कि अभी जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, जो आपकी बात नहीं उठा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, नड्डा जी हैं, नड्डा जी से काफ़ी सारे लोग कई बार मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन उनका भी कोई आश्वासन का कोई फ़ायदा नहीं मिला। इवन गृह मंत्री अमित शाह से भी लोग मिले, उन्होंने भी बोला कि ऐसा हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटपुट नहीं निकला है। सारा का सारा कैबिनेट नोट तक बन चुका है, लेकिन उस पर कोई PMO का पास नहीं हो पाया है। तो इस चीज़ को जल्दी से किया जाए, नहीं तो इंडिया के जो सवर्ण भाई हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, जिनका अवसर छूटा जा रहा है, तो वो बहुत ही नाराज़ हैं, नाखुश हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है सो वो अपना डेमोक्रेटिक राइट के थ्रू दे सकते हैं। बिहार में इलेक्शन है, फिर आगे आने वाले और सारे स्टेट्स में इलेक्शन होंगे। तो इसका जो नाराज़गी है अगर वो प्रदर्शन कर देंगे तो हो सकता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक शेयरिंग है, जो तथाकथित जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल वोट है, वो कहीं ना कहीं से घिसकने का मामला हो सकता है। तो हमें कोई मूवमेंट नहीं करना है, नहीं मैं कोई मूवमेंट को आग लगाने की प्रेरित कर रहा हूँ। मैं शांति स्वभाव से यही इस बात को सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप लोग समझें, अपने MPs को बोलें, उनको बताएं कि ये जो EWS का जो एज रिलैक्सेशन है ये काफ़ी डिमांड में है। लोगों को अगर ये मिल जाता है तो काफ़ी सारे लाखों युवाओं को ये फ़ायदा होगा, जैसा कि और सारे कैटेगरीज में लोगों को मिलता है। OBC ले लीजिए, SC ले लीजिए, ST ले लीजिए। 3 वर्ष का जो कैबिनेट नोट जो प्रिपेयर हुआ था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि OBC के पैरेलल में 3 वर्ष का उनको छूट दिया जाएगा, अटेम्प्ट में भी और एज में भी। तो इस चीज़ को जल्दी से लागू करें। काफ़ी सारे लोग दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, युवाओं दुखी हैं, लड़के लड़कियां जो छोटे से लेके बड़े स्तर के एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग, NTPC, कोई भी SSC का, UPSC का, CGL का, MTS का, एयरफोर्स का, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, करोड़ों के तादाद में लोग हैं। तो इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, इस बात को समझे और अपना पक्ष रखे, विपक्ष भी अपना इस पक्ष को मुद्दा उठाए। अगर आप इस समय में आर्थिक वर्ग के बारे में नहीं सोचोगे तो क्यों आपको कांग्रेस पार्टी को कोई वोट देगा, क्यों लेफ्ट वाले को कोई वोट देगा। ये लेफ्ट वाले जो इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, फलाना हटाओ, तो उनको गरीबी सिर्फ SC, ST और OBC में दिखता है, सवर्ण में कोई गरीबी नहीं दिखता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ये तो बिल्कुल जो बोलोगे कि हिपोक्रेसी होता है वो है। गरीबी इनको 2 टाइप में दिखता है, OBC का गरीब है कि SC का गरीब है कि ST का गरीब है, उनका गरीबी उन्मूलन करो। यहाँ जो जनरल कास्ट के जो गरीब हैं उनको मिला है EWS का आरक्षण, तो बोलते हैं कि नहीं ये गड़बड़ है, गलत है।
भाई गलत है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट में 5 बेंच का जजेस का बेंच बैठ चुका है, वो फैसला करेगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले गलत है सही है? गरीब लोग को यहाँ हेल्प करने का बात किया जा रहा है, उन्हीं गरीब के बारे में बोल रहे हो कि नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट वाले का तो कोई इस देश में कोई ऐसे नामो निशान है भी नहीं, है ना, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कुछ आप कर भी नहीं सकते हो। लेकिन जो विपक्ष का पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो इनके पास पावर नहीं है अभी, ये काफ़ी साल पावर में रहे हैं, इनके कुछ नेता लोग हैं, ये लोग इन मुद्दा को उठाना चाहिए, चाहे वो शशि थरूर जी हो, राहुल गांधी हो, ठीक है, चाहे और भी कोई भी वरिष्ठ जो नेता है आपके कांग्रेस पार्टी के, अगर वो लोग इस मुद्दे को उठाएंगे इन अपकमिंग लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन होगा उसमें अगर इस मुद्दा उठाते हैं तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनका वोट शेयरिंग उनके तरफ भी जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी का ये डिसीजन है। अगर बीजेपी ने 10% का आर्थिक आरक्षण प्रदान किया है तो ये उनका हक बनता है कि उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन, प्रॉपर अटेम्प्ट रिलैक्सेशन जल्दी से जल्दी प्रदान किया जाए, ताकि सही मायने में तभी उन गरीब बच्चों को स्वतंत्रता का एहसास होगा। ठीक है, तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यही बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि EWS एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन को जल्दी से इस फाइल को क्लियर किया जाए और बच्चों को दिल में एक नई ऊर्जा प्रदान की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।